ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए लो कार्बन की तरफ भारत के बढ़ते कदम पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय सतत विकास संस्थान के महानिदेशक डॉक्टर श्रीकांत के पाणिग्रही और आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। जलवायु परिवर्तन को लेकर पूरी दुनिया में चिंतन मनन का काम चल रहा है और ग्लासगो में हुए COP26 में भारत के प्रधानमंत्री ने जो 5 मंत्र दिए थे, उनमें से एक लक्ष्य समय से पहले भारत ने हासिल कर लिया है। नवीन ऊर्जा ईंधन स्रोतों से 40% स्थापित विद्युत क्षमता का महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। डॉक्टर पाणिग्रही, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब तमाम देश जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं उससे बहुत आगे चल जाते हैं, भारत की ये उपलब्धि कितनी बड़ी है? विदेश में अभी जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन हो रहा है, जिसलिए ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो उसको कम करने के लिए सारे विश्व का हर एक देश प्रचेष्टा कर रहे हैं और इसके लिए एक NDC नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन एक दस्तावेज है जिसको हर एक देश तैयार किया है, जो कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का सदस्य देश है। वो सारे एक एक दस्तावेज बना के पेरिस जलवायु परिवर्तन कॉन्फ्रेंस में दाखिल किए थे और ऐसे भारत भी किया था। तो भारत का जो कमिटमेंट है, जो प्रतिज्ञाएं हैं, वो बहुत स्ट्रांग था, जिसको सारा विश्व प्रशंसा क्या है। और उसमें जो आप अभी बोले, उसमें पहला जो भारत का डिक्लेरेशन है कि 40% अक्षय ऊर्जा और नॉन फॉसिल फ्यूल स्रोत से 2030 तक हासिल किया जाएगा। लेकिन भारत ऐसे ही तीसरा नंबर पे है जब टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशन का पर चर्चा होता है, और चाइना, अमेरिका हम लोग से काफी बहुत बड़े मात्रा में ग्रीन हाउस गैस आसमान को फेंकते हैं। लेकिन ये जो रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन फॉसिल फ्यूल का स्रोत से जो बढ़ाना है एंड अपना एनर्जी मिक्स में इनका जो योगदान को बढ़ाना है, इसमें इनका शुरू से ही कमिटमेंट इंडिया से कम रहा है और इंडिया का 40% कमिटमेंट था, जो कि 2015 में दिसंबर में इंडिया दाखिल किया था अपना दस्तावेज में और अप्रूव हुआ था ताकि 2030 तक हासिल करे। लेकिन आप जैसे बोले, अभी हम भारत का प्रधानमंत्री जो ग्लासगो में बहुत 5 मंत्र दिए, वो जबरदस्त मंत्रों 5 मंत्रों था। तो उससे एक मंत्र जो रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन फॉसिल फ्यूल का कमिटमेंट इंडिया 500 गीगावाट का किया है 2030 तक। लेकिन बाकी इससे पहले जो 40% इंडिया कमिट किया था, शताब्दी का शुरू से ही 2021 अभी दिसंबर चल रहा है, इसी में इंडिया हासिल कर चुका है। ये इतना आसान नहीं है और हम लोग का साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और गवर्नमेंट, पॉलिसी मेकर्स और सारे स्टेक होल्डर्स एक साथ काम कर रहे हैं। तो ये 40% का जो लक्ष्य 2030 तक खुशी का बात है, ये हासिल हो चुका है। अभी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से 150.05 गीगावाट और न्यूक्लियर का सोर्स से 6.78 गीगावाट का हासिल हो चुका है। दोनों मिलके 156.83 गीगावाट हासिल हो गया है। यानी कि इंडिया अपना सारे जितना एनर्जी मिक्स है उसका 40% अक्षय ऊर्जा और नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्स से हासिल कर चुका है। डॉक्टर पाणिग्रही, आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जब पूरी दुनिया कार्बन उत्सर्जन को कम करने के प्रयास में लगी है और हम सब देख भी रहे हैं कि कार्बन उत्सर्जन के कितने गंभीर परिणाम हम सबके जीवन, समाज, पर्यावरण पर पड़ रहे हैं, तो भारत का जो लक्ष्य है 2030 तक कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 अरब टन की कमी करने का, कैसे देखते हैं? देश किस दिशा में उस तरफ आगे बढ़ रहा है? देश बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब देखा कैसे ये लक्ष्य जो हम 2030 के लिए कमिटमेंट किए थे, अभी शताब्दी का दशंधि का शुरू से ही हम लोग हासिल कर चुके हैं। जैसे ट्री प्लांटेशन का, फॉरेस्ट्री का डेंसिटी बढ़ाने का और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का और टोटल एनर्जी यूज से हम लोग का जो उत्सर्जन 35% ऑफ कार्बन इंटेंसिटी ऑफ आवर GDP, ये सारे टारगेट हम एक का बाद एक हासिल कर लेंगे। और ये जो 5 मंत्र से प्रधानमंत्री साहब एक मंत्र दिए थे, इंडिया 500 गीगावाट 2030 तक। अभी इंडिया एडवांस स्टेज
में आ गया है और हम लोग का जो कमिटमेंट था 40%, उससे कई गुना हम ज्यादा करेंगे और 500 गीगावाट हम 2030 तक हासिल कर लेंगे। वो भी सही समय का बहुत पहले से ही हासिल हो जाएगी। इंडिया हाइड्रोजन ऊर्जा पर जा रहा है और भी बहुत सारे नया नवीकरण ऊर्जा पर अपना इन्वेस्टमेंट और रिसर्च को चालू रखा है। डॉक्टर पाणिग्राही, जब भी इस तरह के विषयों पर शिखर सम्मेलन होते हैं, सरकार के जो प्रमुख होते हैं, देश के जो प्रमुख होते हैं, वो इसमें चर्चा में शामिल होते हैं और अपने तरफ से जो रूपरेखा है वो पेश करते हैं। लेकिन एक आम नागरिक जो सोचता है, समझता है, उसके जहन में ये सवाल आता है कि जब कार्बन उत्सर्जन इतना ज्यादा हो रहा है तो क्या वो भी योगदान दे सकता है उसको कमी करने के लिए? ये कोई सरकार का काम अकेला नहीं है कि साइंटिस्ट लोगों का काम अकेला नहीं है। ये एक सामूहिक प्रयास करना होगा हम सब के लिए, क्योंकि पृथ्वी अभी जल रहा है। हम लोग का जो विश्व का तापमात्रा जितना पृथ्वी का सहन शक्ति है, उससे इंडस्ट्रियल टाइम का जो लक्ष्मण रेखा है, उससे हम लोग ऑलरेडी 1.12 डिग्री सेंटीग्रेड ARCC 6 रिपोर्ट जो अभी अगस्त में आया, उसका हिसाब से हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। तो इसमें जीव जंतु, जानवर, पेड़ पौधे खत्म हो रहे हैं, एंडेंजर्ड हो रहे हैं और एक्सटिंक्ट हो रहे हैं और इसमें पृथ्वी का तापमात्रा बढ़ रहा है और पानी का पर भी इसका प्रभाव हो रहा है। वाटर हम लोग के लिए क्वांटिटी और क्वालिटी में इसका कुप्रभाव दिखाई दे रहा है और बहुत सारे वेक्टर बॉर्न डिजीज भी बढ़ रहा है। तो इसके लिए हर एक स्टेक होल्डर का अपना अपना रोल है। इंडिविजुअल कैपेसिटी में हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। आपका, मेरा और हम सबका अपना अपना कार्बन फुटप्रिंट है। हम जो एक्टिविटी करते हैं सुबह से शाम तक, वो सारे एक्टिविटी में ग्रीन हाउस गैस जनरेट होता है और ये जो ग्रीन हाउस गैस है, जो उत्सर्जन है, ये विश्व का तापमात्रा को बढ़ाता है। तो इसको घटाना आइन से, रेगुलेटरी इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट से और साइंटिस्ट लोगों का प्रचेष्टा से नहीं हो पाएगा। इसमें हर एक आम जनता का, प्रत्येक व्यक्ति का रोल है और वो अपना अपना लाइफस्टाइल को, हर एक एक्टिविटी को उनको सोचना होगा। वो ऐसे करें जैसे एमिशन है ये मिनिमम रहेगा, नहीं तो नील रहेगा, ताकि हम अपना रोल इसके लिए सही से कर पाएंगे। डॉक्टर पाणिग्राही, एक तरफ प्रगति और तरक्की के लिए औद्योगिक विकास भी जरूरी है, वाहनों की संख्या भी बढ़ती जा रही है और हमारी जरूरतों में भी विस्तार देखने को मिल रहा है। तो क्या नई तकनीक लाने की आवश्यकता है जिससे कार्बन उत्सर्जन कम हो, या फिर मानवीय व्यवहार में बदलाव लाने का ये सबसे उपयुक्त समय आ गया है? दोनों गुरुत्वपूर्ण है, कोई एक से ये नहीं होगा और मानवीय व्यवहार, मानविक संवेदना वो सबसे सर्वोपरि है। बहुत दुख का बात है, एक सर्वे हुआ था और उससे पता चला कि हमारा देश से 65% से ज्यादा लोग प्रदूषण तो जानते हैं, बट क्लाइमेट चेंज कैसे होता है, क्यों होता है और उनका कौन कौन सा एक्टिविटी में इसको बढ़ावा देता है, इसका बारे में वो कुछ भी नहीं जानते हैं, वो बिल्कुल अज्ञ है। तो उनको ये सब जानना, समझना बहुत जरूरी है और देर नहीं कर सकते हैं। हम अगर नहीं करेंगे तो पृथ्वी नहीं रहेगा, पृथ्वी नहीं रहने से हम कैसे रहेंगे। हम अपना स्वार्थ के लिए, अपना एग्जिस्टेंस के लिए अभी बहुत सीरियस होने का जरूरत है और स्ट्रांग इनिशिएटिव लेना बहुत जरूरी है और ये समय आ चुका है और टेक्नोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी है जैसे रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी हो गया, सोलर हो गया, हाइड्रोजन हो गया, अभी लद्दाख में जियोथर्मल एनर्जी को पैदा किया जा रहा है। तो ये जो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का डिफरेंट सोर्सेस है, इसका सामूहिक प्रचेष्टा में जितना हम कर सकें इसको बढ़ावा देना चाहिए। तो इसमें टेक्नोलॉजी बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन हम सबको इसका बारे में सोचना है और अपना अपना ड्यूटी सही से करना है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत के लिए डॉक्टर पाणिग्राही, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे लो कार्बन की तरफ भारत के बढ़ते कदम पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय सतत विकास संस्थान के महानिदेशक डॉक्टर श्रीकांत के पाणिग्राही और आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं।
पता है AIRNSD talks@gmail.com।